हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज वाला पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखेंगे कि रेसिस्टेंस जो है वो पैरेलल में कब कहे जाते हैं। व्हेन टू और मोर रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, when the voltage is same across all the resistors and the current is branched out and recombine when branches meet at a common point। जब रेसिस्टेंस जो है वो जिसमें जब कनेक्ट किए जाते हैं और वोल्टेज जो होता है वो पूरे में सेम रहता है, लेकिन करंट जो है वो ब्रांच आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर से रिकम्बाइन हो जाते हैं जब वो ब्रांचेज मिलते हैं एक कॉमन पॉइंट पे। तो उस ग्रुपिंग को हम कहते हैं पैरेलल। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये हमने एक रेसिस्टेंस लिया, ठीक है। दूसरा इसको मान लेते हैं R1, ये हो गया R2, ये R3, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, तो ये पैरेलल में हो गए और हम इसको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, है ना। इसको हमने कंबाइन कर दिया। हमने यहाँ पे डिफिनीशन में देखा कि करंट जो होगा वो ब्रांच आउट हो जाएगा, मतलब वो ब्रांचेज में टूट जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ये I1 करंट है, ये I2 है, ये I3 है ना। और इसको हम एक सर्किट से जोड़ देते हैं। ये हमने एक सर्किट से जोड़ दिया तो यहाँ पे करंट जो है वो तो ब्रांच आउट हो रहा था, लेकिन जब फिर से ये एक पॉइंट पे मिलेंगे, यहाँ पे आके ये तीनों मिल गए, तो तीनों मिलेंगे तो यहाँ पे जो होगा वो कॉमन पॉइंट पे फिर से करंट कंबाइन हो जाएगा, रिकम्बाइन हो जाएगा। तो टोटल मिला करके मान लीजिए कि I हो गया, ठीक है। लेकिन वोल्टेज जो होगा वो सेम ही रहेगा तीनों में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में सीरीज में था तो उसमें ब्रांच आउट वोल्टेज हो रहा था, यहाँ पे ब्रांच आउट जो है वो करंट हो रहा है। तो जो भी ब्रांच आउट होगा हम उसको लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अगर टोटल करंट I है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यहाँ पे हम I लेंगे, पिछले वाले में हमने क्या लिया था, V। तो यहाँ से हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I की। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V बाई R, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। इसी तरह से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V तो सेम रहेगा, यहाँ पे R1 हो जाएगा। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी V सेम रहेगा, यहाँ R2 हो जाएगा। इसी तरह से I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R3, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ से I की जगह पे हम क्या रखेंगे, V बाई R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 की जगह पे V बाई R1 प्लस I2 की जगह पे V बाई R2 प्लस I3 V बाई R3, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 1/R सारे में कॉमन है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको तो हम लिख सकते हैं V बाई R इक्वल टू, सॉरी 1/R नहीं, V कॉमन है सारे में, तो V हम यहाँ से निकाल लिए। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/R1 प्लस यहाँ पे 1/R2 प्लस यहाँ पे 1/R3, ये हो गया। यहाँ V इधर भी है इधर भी है, ये V से V कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/R। अब मैं यहाँ पे इसको P लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, ठीक है। 1/R टोटल रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में, टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे इसलिए मैंने P लिखा है। पिछले वाले में सीरीज में था तो उसमें मैंने S लिखा था। तो ये क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया पैरेलल में, ठीक है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं वो हम देख लेते हैं।
इफ देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेज ईच हैविंग वैल्यू r, देन अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस हो, जैसे ये 3 तक है, यहाँ पे n तक हो, 4 5 6 7 8 9, मतलब n तक हो और सबकी वैल्यू r ही हो, तो क्या होगा 1/rp पैरेलल में टोटल क्या हो जाएगा 1/r, ये भी है 1/r, ये भी हो जाएगा 1/r, ये भी हो जाएगा, ये कहाँ तक n टाइम तक, ठीक है n टाइम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/rp इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1, ये इसको n टाइम तक ऐड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा n हो जाएगा और नीचे r हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम rp की वैल्यू निकाल सकते हैं, rp इक्वल टू इसको रिवर्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा r/n, ठीक है। कब? जब सारे रेसिस्टेंस आइडेंटिकल, मतलब सबकी वैल्यू एक ही हो, एक ही समान हो, तब। दूसरा केस है हमारा टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन लिस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जो भी टोटल रेसिस्टेंस होगा यहाँ पे जो भी टोटल रेसिस्टेंस होगा वो इसमें से जो सबसे छोटा वाला होगा ना उससे भी छोटा होगा, ठीक है। जो टोटल रेसिस्टेंस यहाँ से भी आप देख सकते हो, जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो भी एक इंडिविजुअल ले लें रेसिस्टेंस, उससे ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो कम आएगी ही, ठीक है। इसका मतलब आरपी की वैल्यू आर से भी कम हो जाएगी, तो उसी को लिखा हुआ है टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेस देन लिस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।